हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर, पार्टिकल की तरह, और दूसरा नेचर है वेव। ठीक है, ये जो है जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसका जो नेचर होता है दोनों की तरह होता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। ये सर्वप्रथम किसने बताया था? ये जो है सर्वप्रथम जो है देव ब्रॉगली ने बताया था। ठीक है, देव ब्रॉगली। ठीक है, देव ब्रॉगली ने इस तरह से देव ब्रॉगली ने कब बताया था? ये जो है 1924 में देव ब्रॉगली ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल और वेव, ठीक है, वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन होता है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। जैसे जैसे कि लाइट, जैसे लाइट लाइट क्या होता है? लाइट को हम लोग पीछे पढ़ा था, ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर रहा था। पार्टिकल की तरह बिहेव कब कर रहा था? मैं ये सब घटना जो हम लोगों ने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, वेव की तरह इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में देखा था कि जो है जो लाइट होता है वेव की तरह बिहेव करता है, और जो लाइट होता है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ये हम लोगों ने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये किसने बताया था? सर्वप्रथम देव ब्रॉगली ने 1924 में बताया था। ठीक है, जब 1924 में इन्होंने बताया तो अब जो है ये नया कंसेप्ट आ गया। ठीक है, जो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स लगा रहे थे, ठीक है, अब जो है वहाँ पर क्या हम लोगों को जब ये जो थ्योरी आ गया, ठीक है, जो दे ब्रॉगली ने अपना जो इक्वेशन दे दिया या अपना जो थ्योरी दे दिया, ठीक है, अपना जो कंसेप्ट था उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। तो एक नया कंसेप्ट आया दुनिया के सामने। ठीक है, वो क्या था? वो था वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, जो भी मैटर होता है उसका कैसा थ्योरी? वेव मैकेनिकल थ्योरी। मतलब जो मैटर है, जो पार्टिकल्स है, वेव की तरह भी बिहेव करता है और दूसरा पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन को बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, या एटम को भी ले लें, तो ये सब जो है वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे वेव का प्रॉपर्टीज होता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज होता है, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज होता है, एटम की प्रॉपर्टीज होता है। उसी तरह से जैसे पार्टिकल की तरफ प्रॉपर्टीज होता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज होता है, और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज होता है, और एटम की भी प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, ये किसने बताया था? देव ब्रॉगली ने बताया। ठीक है, अब जो देव ब्रॉगली ये जो बताया, ठीक है, तो साथ में उन्होंने इक्वेशन दिया। ठीक है, वो इक्वेशन को डिराइव किया, और इक्वेशन की सहायता से उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें ड्यूल नेचर है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स वेव एज लाइक एज पार्टिकल्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, और उन्होंने इक्वेशन डिराइव किया। ठीक है, उन्होंने क्या लिया? प्लांक का जो है इक्वेशन की सहायता से उन्होंने लिखा अकॉर्डिंग टू प्लांक। अगर प्लांक के हिसाब से सोचें हम लोग, प्लांक इक्वेशन, प्लांक के हिसाब से सोचें, प्लांक ने क्या दिया था?
प्लांक ने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेडिएशन होता है उसके पास जो एनर्जी होता है कितना होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, और आगे हम लोगों ने देखा था कि जो सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट वो कितना होता है, म्यू इंटू लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। तो ये हो गया प्लांक इक्वेशन की सहायता से इक्वल टू आ गया एच सी बाई लैम्डा। दूसरा जो है इक्वेशन उन्होंने लिया आइंस्टीन का जो इक्वेशन था, ऊर्जा समीकरण का जो है समीकरण है, जो मास एनर्जी का जो है मास ऊर्जा का जो समीकरण होता है मास एनर्जी। ठीक है, मास एनर्जी का जो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था मास और एनर्जी में जो उन्होंने इक्वेशन बताया था ई बराबर एम सी स्क्वायर, उसकी सहायता उसकी भी हेल्प लिया उन्होंने। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, ई बराबर क्या होगा, एच सी बाई लेमडा। ठीक है, इक्वेशन 1 और यहाँ से इक्वेशन 2 दोनों को कर देंगे हम इक्वल। ठीक है, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, दोनों को उन्होंने इक्वल कर दिया। ठीक है, इक्वल करने के बाद जो कटा उसको कटा दिया। ठीक है, ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई लेमडा। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा एच बाई एम सी। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन चलता है वो उसका वेलोसिटी होता है लगभग लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये प्रूव किया कि जो है जो लैम्डा होता है, ठीक है, वो एच अपान देखिए मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम बोलते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, एच अपान पी हो गया। ठीक है, और मोमेंटम किस में होता है, कोई जब पार्टिकल्स होता है तभी मोमेंटम होता है उसमें। ठीक है, मास होता है और वेलोसिटी होता है, अगर कोई पार्टिकल होगा तभी मोमेंटम होगा। और दूसरा कि उसमें वेव लेंथ भी है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। ठीक है, तो ये जो है पार्टिकल की तरह बिहेव भी करता है, पार्टिकल की तरह भी करता है, और इसमें वेव लेंथ भी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये जो इक्वेशन बता रहा है ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर बता रहा है। ठीक है, कि जो मैटर की जो नेचर है वो ड्यूल नेचर है। ठीक है, मैटर जो है दोनों की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये है पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या आया था हम लोगों का इक्वेशन, इक्वेशन आया लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, अर्थात एच अपान एम इंटू सी, अर्थात एच अपान एम इंटू वी। ठीक है, ये इक्वेशन आया। ये सी क्या है, यहाँ मास क्या, एम इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये है, और एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ है, जो वेव चल रहा है ना इस तरह से, तो स्ट्रिंग के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं हम लोग वेव लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, अर्थात तो ये हो गया। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे और भी इक्वेशन। ठीक है, इसी की सहायता से और इक्वेशन हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, इसी की सहायता से और इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो देखिए कोई अगर हम मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन को इसको इरेज कर दे रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी आया, सॉरी वी आया, एच अपान एम इंटू वी आया। ठीक है, एच अपान पी आया। अगर हम ये मान रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है,
या एटम भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से कोई भी जो है पार्टिकल हो सकता है। इसके पास मास m होता है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, v है। अगर वेलोसिटी v होगा, मास m होगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों पक्षों में, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वी, अगर दोनों पक्षों में वी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या पाएंगे, सॉरी वी से नहीं, एम से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 k m, दोनों पक्षों में हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 k m, ये m इंटू वी, एम इंटू वी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 k m, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 k m, ठीक है। पी इक्वल टू क्या आ गया 2 k m, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, इसको हम लैम्डा इक्वल टू की जगह पर रख देंगे h अपान अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 2 k m, ठीक है। तो इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू आ गया h अपान अंडर रूट 2 k m। पी की जगह पर हमने रख दिया, पी क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। तो इतना आ गया। उसके बाद जो है, देखिए अगर ये चार्ज पार्टिकल्स, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को मैंने जो है कैथोड रे ट्यूब में ले लिया और यहाँ प्लेट लगा दिया, और प्लेट लगाकर हमने जो है यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया V, ठीक है। और जैसे ही V वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, W बाई वर्क डन अपान चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा Q इंटू V, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V। जैसे ही V वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाता है इसमें K, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, K हो जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी K हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो गया, ठीक है। और ये क्या है, V है, वोल्टेज है, V वोल्टेज है और V वेलोसिटी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे हम इक्वल, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, ये 2 QV, 2 QV इक्वल टू मास इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, मास इंटू मास, एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 QV m, मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 2 QV m, ठीक है। या ये आ जाएगा P इक्वल टू अंडर रूट 2 QV m, ठीक है। तो इसको हम मैं कर रहा हूँ इरेज, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2 QV m, ठीक है। देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपान पी होता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि, यहाँ बता रहा था कि W इक्वल टू क्या होता है, देखिए V इक्वल टू क्या होता था, W/Q। यहाँ से Q और V निकाले थे हम लोग, W। और ये जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी पार्टिकल्स पर, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक, किसी चार्ज पार्टिकल्स पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जो उसमें जो है वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाता है, उसमें एनर्जी आ जाता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये होगा एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू भी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, 2 QV इक्वल टू एम वी स्क्वायर, दोनों पक्ष में कराएंगे एम से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एम इन बोथ साइड, ठीक है। तो 2 हो जाएगा 2 QV m इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग एम वी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी का होल स्क्वायर। देयर इम्प्लाई डेट
यहाँ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा √2 QVm, यहाँ रख देंगे। एच अपान क्या हो जाएगा, √2 QVm, लैम्डा इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो लैम्डा, ठीक है, फॉर चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स लिए हैं जिस पर जो है प्लस या माइनस चार्ज है, ठीक है, उस पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसका जो वेव लेंथ होता है कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है, वेव लेंथ इक्वल टू होता है एच अपान √2 QVm होता है। ठीक है, इतना होता है, ये चार्ज पार्टिकल्स के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया, √2 QVm हो गया। ठीक है, और पहला जो इक्वेशन आया था क्या आया था, लैम्डा इक्वल टू आया था एच अपान √2 के एम। ठीक है, ये आया था √2 के एम, ये आया था। तो ये कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिसका काइनेटिक एनर्जी पता होगा और मास पता होगा तो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर लगाना है तो इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इस पर लगा, ये वाला इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इक्वेशन आ गया। आगे देखेंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लैम्डा होता है चार्ज पार्टिकल्स के लिए, जो लैम्डा होता है वो कितना होता है, देखिए, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन्स, जो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन्स मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए जो लैम्डा होता है वो कितना होता है, वो होता है 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे में √V होता है। ठीक है, V क्या है, V यहाँ वोल्टेज है। ठीक है, V क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, V, ठीक है, V क्या है, वोल्टेज है। और लैम्डा जो है प्रोटॉन के लिए क्या होता है, प्रोटॉन के लिए जो लैम्डा होता है वो होता है 0.286 एंगस्ट्रॉम बटे में √V होता है। ठीक है, प्रोटॉन के लिए जो लैम्डा होता है 0.286 एंगस्ट्रॉम बटे में V होता है। और आगे देखेंगे, जो लैम्डा, जो वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल्स, अगर अल्फा पार्टिकल्स लेंगे उसके लिए जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.101 एंगस्ट्रॉम बटे में √V। V क्या है, वोल्टेज है। V क्या है, यहाँ वोल्टेज है। V की यहाँ वोल्टेज है। तो ये हो गया, ये वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स, वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन्स, वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल्स, इस तरह से ये वेवलेंथ हो गया। ठीक है, अगर हम न्यूट्रॉन के लिए देखें, ठीक है, वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन्स होता है, देखिए वो वाला इक्वेशन लगाएंगे, एच अपान √2 के एम था ना, वही वाला इक्वेशन लगा देंगे, क्योंकि हम लोगों को जो है यहाँ पर जो है ये नहीं, चार्ज पार्टिकल्स नहीं पता है कि चार्ज न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए ये न्यूट्रल वाला लगाएंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रखेंगे। ठीक है, जो वैल्यू रखकर जो है एच की वैल्यू रख देते हैं, के की वैल्यू रख देते हैं, मास की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो क्या पाते हैं हम लोग, ये पाते हैं कि जो इक्वेशन आता है वो आता है 0.286 एंगस्ट्रॉम बटे में √k। ठीक है, लैम्डा एन, तो ये हो गया लैम्डा एन। न्यूट्रॉन के लिए जो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है इतना, तो 0.286 एंगस्ट्रॉम बटे में √k। ठीक है, देखिए के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का पता नहीं है, तो यहाँ पर जो है वैसे के वैसे रख देंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो है मास पता होता है, ये 2 की वैल्यू और एच की वैल्यू रख देते हैं, तो इतना आता है। तो ये हो गया फॉर न्यूट्रॉन्स। और कोई गैस हो गया, मान लीजिए कोई गैस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स, ठीक है, कोई गैस पार्टिकल्स है,
उसके लिए हमको लैम्डा निकालना है। तो गैस पार्टिकल्स के लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, गैस के लिए, गैस पार्टिकल्स के लिए लैम्डा क्या क्या हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा h अपान मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, जो वेलोसिटी होगा वो क्या लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको लेंगे h अपान एम इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन निकल कर आता है लैम्डा फॉर गैस वो होता है h अपान अंडर रूट 3 के टी होता है। ठीक है, जहाँ के क्या है, के है बोल्ट्ज मान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, टी है टेम्परेचर और एम है मास। ठीक है, एच है प्लांक कांस्टेंट। तो कोई भी गैस पार्टिकल्स दिया है, गैस पार्टिकल्स दिया है तो उसके लिए जो वेवलेंथ होता है इतना होता है। ठीक है, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए जो आगे पीछे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो एम भी आर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एन एच अपान 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, अगर डे ब्रॉगली इक्वेशन के हिसाब से देखें, डे, ठीक है, डे ब्रॉगली, वैसे इसको स्मॉल में लिखते हैं हम लोग, डे ब्रॉगली। ठीक है, डे ब्रॉगली, अगर डे ब्रॉगली इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपान पी के इक्वल होता है, एच अपान पी के इक्वल होता है। ठीक है, तो बोहर थ्योरी कहाँ लगाए थे हम लोग, सर्कुलर पाथ पर लगाए थे ना। जैसे बोहर के हिसाब से देखें तो जो ये प्लस हो गया और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है, रेडियस आर होता है। अगर बोहर के हिसाब से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे चलता है, वेव फॉर्म में चलता है। ठीक है, वेव फॉर्म में चलता है, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से वेव फॉर्म में चलता है। ठीक है, ये कैसे है, डे ब्रॉगली के हिसाब से है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इस तरह से जब चल रहा है, इस तरह से चल रहा है तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना होगा, ये होगा 2 पाई आर के इक्वल होगा। सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा। और ये जो 2 पाई आर के इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा, एन इंटू लेमडा के इक्वल होगा। ठीक है, एन इंटू लेमडा के इक्वल होगा। ठीक है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, और एन लेमडा में अगर लेमडा हम लेंगे उसको एन टाइम्स उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा सरकमफ्रेंस, मतलब परिधि मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से, जैसे हम यहाँ पर 2 लैम्डा ले रहे हैं, एक लैम्डा ये हो गया और दूसरा लैम्डा ये हो गया, 2 लैम्डा। ठीक है, तो 2 लैम्डा क्या हो गया, पूरा लेंथ हो गया। उसी तरह से भी इसको पूरा लेंथ निकालना है तो क्या लिखेंगे, एन लैम्डा लिख देंगे। ठीक है, एन की वैल्यू कुछ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 2 पाई आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देयर इम्प्लाइज डेट लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर बटे में एन लिख सकते हैं, 2 पाई आर बटे में एन। और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू जानते हैं हम लोग, एच अपान किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये होता है पी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पाएंगे, यहाँ से ये पाएंगे एच अपान पी के इक्वल होता है ना, इक्वल कर दिया मैंने। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो आर है वो पी हो, इसको एक साथ लेंगे, पी इंटू आर इक्वल टू एच इंटू एन
अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से ये आया, पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू एम भी होता है, और आर है रेडियस आर, ठीक है, ये है एन और ये है एच बटे में 2 पाई। तो यहाँ से क्या निकला, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अर्थात यहाँ से जो बोहर्स थ्योरी था, बोहर का जो कंसेप्ट था, जो चौथा पास्टुलेट था एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, वो डे ब्रॉगली इक्वेशन में भी क्या होगा, सही पाया गया। मतलब दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब इस जो बोर का जो चौथा पास्टुलेट है और जो दे ब्रॉगली का जो है जो पास्टुलेट है, दोनों क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों सेम है, दोनों के द्वारा जो है इक्वेशन सेम आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है कंपैरिजन कर लिया, बोहर थ्योरी और दे ब्रॉगली इक्वेशन दोनों को एक साथ लेकर जो कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। और दोनों मैंने मतलब कंपैरिजन करने के बाद हम लोगों ने पाया कि जो 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 दोनों जो थ्योरी है वो क्या है, जो दोनों पास्टुलेट है वो क्या है, दोनों के दोनों सेम है, और दोनों के द्वारा जो इक्वेशन मिलता है वो सेम इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया दे ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है, ठीक है। आज हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज का वीडियो जो है इसी पर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।